हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो न्यूज़पेपर था इस द हिंदू के अंदर आपने अगर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ये जो हेडलाइन है, फारूक अब्दुल्ला त्रेगामी सलाम न्यू एलजी ऑर्डर अहेड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के पीछे क्या है हम ये जानना चाहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे लिखा हुआ है द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन इशूड टू नोटिफिकेशंस इन a span of 24 hours which limit the powers of income state government in recruitment and service matter। देखिए हुआ क्या है, जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं न्यू रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गेस्टेड, जिसमें अगर हम बात करें क्लास 4th एम्प्लॉयज आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। आप जानते हैं जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ असेंबली इलेक्शन, इसमें जो एनसी है ये अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। अब जो ही ये रिजल्ट आया उसके बाद देखा गया कि जो एलजी की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन की जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ऑर्डर पे ऑर्डर आए, 2 ऑर्डर आए 24 घंटों के अंदर अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ में देख सकते हैं। और इसमें जो फारूक अब्दुल्ला और त्रेगामी हैं, इन्होंने नाराजगी जो है वो जाहिर की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो 2 नोटिफिकेशन इशू हुए थे जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसमें रिएक्शन क्यों दी जो एनसी प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सीपीआई एमपीएम लीडर जो है मोहम्मद यूसुफ त्रेगामी ने? क्योंकि देखिए हुआ क्या है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगी कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। हालांकि ऐसा हुआ करता था कि जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या फाइनेंस डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट अगर लेके चलेंगे, खासकर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, तो आपने देखे होंगे नोटिफिकेशन, बहुत सारे कंपनी के नोटिफिकेशन जो हैं वो भी आते थे और ये बताया जाता था कि हाँ जी आज कॉस्ट के अंदर इतनी पोस्टें हैं और आज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर इतनी पोस्टें हैं। तो अब क्या है जो रूल है, देखिए अगर हम बात करें जो आर्टिकल 309 है, आर्टिकल 309 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये पावर देता है इसको और हम बात करें प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि वो आर्टिकल 309 के तहत क्या कर सकता है, रूल्स जो हैं रिक्रूटमेंट के लिए बना सकता है। ठीक है, तो वैसा ही किया, गवर्नर ने भी रूल जो हैं बनाए और इसमें यह बताया गया अब की बार जो भी गेस्टेड या नॉन गेस्ट की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने की। यहाँ पे लिखा है इन द फर्स्ट अमेंडेड रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस फॉर जम्मू कश्मीर पुलिस गेस्टेड सर्विस नोटिफाइड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हैज been tasked to the handle direct recruitment while promotion will be overseen by the department of promotion। तो पहले पुलिस का भी जो था एग्जाम पुलिस खुद लेती थी, अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेती है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब जो भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना, वो जो भी चाहे हम बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो भी एग्ज़ाम जैसे पहले अलग अलग लिया करते थे, इसमें क्या है मेन जो मुद्दा है, मेन जो फोकस है वो क्या है, जो आर्टिकल 309 है ये इंश्योर करता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और बेस्ड ऑन मेरिट पे हो, ताकि जो आपने सुना होगा जो बैकडोर एंट्री होती है, तो हालांकि जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके पास पावर जब आ जाते हैं, तो उनके पास पावर जब आ जाते हैं तो बैकडोर एंट्री भी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा जिस बच्चे के चांस होते हैं कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा तो वो वहीं रहता था। जैसे आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कई रिक्रूटमेंट जो है विदाउट जेकेएसएस भी बच्चे जो हैं वो एडजस्ट किए गए हैं। तब क्या था, जो डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था, क्या किसी ने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं वो बात मैं नहीं कहूँगा, बट ये था बैकडोर एंट्री जो थी बहुत ज़्यादा चलती थी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। अब बैकडोर एंट्री जो है वो ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि अब बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम लेगा और उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं क्या कुछ है। द जे.एंड.के पुलिस हैड इट्स ओन रिक्रूटमेंट बोर्ड टू फिल वैकेंसीज
According to the amended rules, the J&K police comes under the control of LG and the CM will have no role in its functioning. अब चीफ मिनिस्टर जो है इसका कोई खास रोल नहीं रहेगा। एलजी जो है एलजी के अंडर जो पुलिस के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होगी उसको कौन देखेगा? एलजी देखेगा। इन सेपरेट ऑर्डर LG administration ने notified an amendment of the recruitment rule under Jammu and Kashmir Civil Service Decentralization and Recruitment Act 2010। अब जो ये अमेंडमेंट है ये क्या करती है? ये एम्पावर करती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कि वो रिक्रूट करे ऑल पब्लिक, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो PSU हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, कॉरपोरेशंस, बोर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑमनेट और कंट्रोल बाय जेएंडके गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्लास 4 पोस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। द ऑर्डर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द इनकमिंग गवर्नमेंट टू फिल द वैकेंट पोस्ट एट इवन द क्लास 4 लेवल। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पावर है आर्टिकल 309 के तहत जो पावर आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पावर देता है अंडर सेक्शन 15 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट 2010। LG pledged to direct the following amendment shall be made in the जम्मू कश्मीर। तो इसमें इन्होंने कर दिया। अब जो ही यहाँ पे अमेंडमेंट होता है, NC प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं? द फैक्ट रिमेन दैट द बिगेस्ट इशू वी हैव इन J&K इज लैक ऑफ जॉब्स। इट इज़ एन एक्यूट प्रॉब्लम, आवर ऑफिस नीड फ्रेश रिक्रूट। इनका ये कहना है कि हमारी हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें जॉब की ज़रूरत है। हालांकि LG ने ये नहीं कहा कि हम जॉब नहीं देंगे। We have ready human resources। डॉक्टर अब्दुल्ला who was in Srinagar and attended दुसेरा, जब दुसेरा का फंक्शन उन्होंने अटेंड किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे जो कुछ भी हुआ है इन्होंने हमें अब क्या कर दिया है, साइड कर दिया है। हुकूमत अगर हमें बंद भी जाती है तो वो पावर हुकूमत के अंदर नहीं है। He said the NC government first priority would be to unite जम्मू कश्मीर। We want to end hatred। हम यूनाइट हर एक को करना चाहते हैं। और CPI लीडर जो है MLA इलेक्ट तरगामी ने क्रिटिसाइज किया इस LG एडमिनिस्ट्रेशन और द न्यू ऑर्डर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट इन सर्विस मैटर। द इश्यूज ऑफ न्यू ऑर्डर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट इन सर्विस मैटर बाय द यूनियन गवर्नर्स ऑफ जम्मू कश्मीर जस्ट डे बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेचर। देखिए इन्होंने क्या कुछ किया, ये यहाँ पे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो है फोकस वो ये है कि इस न्यूज़ का वो ये था कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने जो न्यू रूल बनाए हैं उन्होंने ये कहा है कि जो पावर अगर CM के पास चलेगी, उनकी मिनिस्ट्री के पास चलेंगे तो फिर क्या होता है, फिर उनके चाहने वाले जो हैं वो जॉब ले जाते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो नहीं ले पाते हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।